गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नई आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की जो है रैंकिंग जारी की है और नई डाटा के अनुसार दोस्तों कबीरधाम जिला जो है पहले स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। और पिछले साल 2022 में कबीरधाम की जो है रैंकिंग याद रखना है 75% था, जो कि इस साल बढ़कर 2023 में 87.3 हो गई है। ध्यान दीजिएगा। और वही है, जारी आंकड़ों के अनुसार कबीरधाम को इस साल 87.3% रैंकिंग मिली है। और याद रखना है कि वहीं इस साल सूची में जो है दूसरे स्थान पर धमतरी जिला है, तीसरे स्थान पर सरगुजा, चौथे में बालोद और पाँचवें नंबर पर महासमुंद जिला है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल बजट में 6.4% जो हिस्सा है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। और बजट में दोस्तों सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2,240 याद रखना है 2,240 करोड़ रुपए के जो है बजट का प्रावधान किया गया है। और वही है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों प्रदेश में 4 नई शासकीय मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ये कॉलेज दोस्तों मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में खोले जाएंगे और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अदिति शर्मा। ध्यान दीजिएगा, अदिति शर्मा। तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर की अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई हैं और मणिपुर इम्फॉल में हुए फाइनल प्रोग्राम में वह दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 में दोस्तों याद रखना चौथा स्थान हासिल किया है। और वहीं राजस्थान के कोटा की जो है 19 साल की नंदिनी गुप्ता 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। और वही है, ध्यान देना है, आयोजन जो है मणिपुर में। और 2022 की मिस इंडिया सिनी सेट्टी ने दोस्तों खूबसूरती का जो है ताज पहनाया है, किसको? नंदिनी गुप्ता को। और नंदिनी गुप्ता दोस्तों अब मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में बीपीओ सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर में जो है बीपीओ सेंटर खोला जाएगा और इस बीपीओ सेंटर का जो भूमि पूजन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और बीपीओ सेंटर का जो निर्माण है मल्टीनेशनल पार्किंग के ऊपरी हिस्से में किया जाएगा और अत्याधुनिक बीपीओ सेंटर में करीब 500 लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। वही है, ठीक है। और वही है दोस्तों कि है ना, बेरोजगारों युवकों का जो है पलायन शहरों से नहीं हो, इसके लिए इसकी स्थापना की है। चलिए देखिए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 16 दिनों की अवधि में 100% पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार के विशेष प्राथमिकता वाले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को दोस्तों 16 दिनों की अवधि में 100% पूरा करने वाला बालोद जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है। और बालोद जिला दोस्तों मात्र 16 दिनों की जो अवधि में राज्य के द्वारा दिए गए याद रखना 1,62,000 के लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा राज्य अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है और ये जो प्रक्रिया है पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी। और याद रखिएगा कि अब तक जो है अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूने के जो रिकॉर्ड को डेटाबेस में संग्रहित किया गया है। ओके, और वही है, इससे अज्ञात शवों की जो है पहचान करने में मदद मिलेगी। ठीक है।
देखिए किस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर ने स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ध्यान दीजिएगा, एमसीबी। देखिए हाल ही में चर्चित आंगा देव, इसका निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सागौन। ध्यान दीजिएगा, सागौन। देखिए छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों की राज्य में उनकी संख्या बढ़ाने किस राज्य के नेशनल पार्क से 4 वन भैंसों को लाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी है असम। ध्यान दीजिएगा, असम। देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं दाई दीदी क्लिनिक योजना के संबंध में सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ना, कूट के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों। देखिए कुपोषण से मुक्त बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है कहाँ मिलेगा? तो एक में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक आएगा। ठीक है, 2,65,000। ठीक है, कुपोषण से मुक्त बच्चों की जो संख्या है 2,65,000 अब तक। एनीमिया से मुक्त महिलाएं, तो याद रखना दोस्तों इसका 3 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3, तो 1,50,000 एनीमिया से मुक्त महिलाओं की जो है संख्या है। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ध्यान दीजिएगा इसका जो है 2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2019 को इस अभियान की जो है शुरुआत हुई थी। दाई दीदी क्लिनिक योजना, ध्यान दीजिए ये आपका 4 आएगा। ओके, याद रखना है 1,42,000 अब तक जो है महिलाओं और बालिकाओं का जो है निःशुल्क इलाज किया जा चुका है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर कौन है 1, 3, 2, 4, तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित चौरापाट पहाड़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा काफ़ी चर्चा में है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा सरगुजा। देखिए हाल ही में चर्चित नकटा तालाब किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग जिला में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों दुर्ग जिला में है नकटा तालाब। देखिए सेल के नए चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना है अमरेंदु प्रकाश। ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत में पहली बार किस नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन चलाई गई है? तो काफ़ी चर्चा में है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है हुगली। ध्यान दीजिएगा हुगली। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। राजमंडाई मेला का आयोजन किस जिले में होता है? देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।